जब हम वापस कलकत्ता से राजस्थान आ रहे थे, गांव में रुके, लगभग झोंपड़ी थी, नुमा था, झोंपड़ी ही थी। और ने झोंपड़ी के ज़्यादातर कोई छोटा मोटा ढकने का सा होता है, रुके हुए थे। जब हम गांव में प्रवेश किया तो हमें कोई स्थान देने के लिए तैयार नहीं था। ये बंगाल की बात है? बिहार की जी। कोई स्थान देने के लिए तैयार ही नहीं था जी। तो हमने डेरा डाल दिया दरख्त के नीचे, चबूतरा बना हुआ था बरगद वृक्ष के नीचे। हाँ जी, बिल्कुल। डेरा डाल दिया, हाँ। बैठ गए। कितने सन थे? हम 3 ही थे। वही 3 सन। हाँ। जी। और भाई लोग थे, साथ में थे लोग? हाँ, लोग थे। लोगों ने घूमना शुरू किया, स्थान की तलाश कर रहे थे। सब तलाशने लगे रहे। सामने 2-4 जगह देखी तो वो पसंद इसलिए नहीं आई कि सर्दी का रुकाव जगह में नहीं था। क्या नहीं था? सर्दी रुक हाँ। सके ऐसी स्थिति नहीं, हाँ, खुले थे। जो हमने चयन किया वो उस चौधरी का मकान था सामने, बैन देने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, मतलब आप जिस बरगद वट वृक्ष के उस चबूतरे पर बैठे थे तो उसके सामने चौधरी का मकान था। घरवाली देने को तैयार नहीं। अच्छा, उसकी घरवाली जी। घरवाला भी आ गया तो एक नहीं दूंगी। गांव के लोगों ने वो समझाया नहीं दूंगी। आखिर मान गई तो ताला खोला तो उसी मकान में क्या था, 1.5-2 किलो रेती कुतरा निकला और कुछ नहीं खाली पड़ी। तो मैंने उनसे पूछा, भाई तू इतनी क्यों कर रही थी ये बात? मना क्यों कर रहे थे? क्यों कर रही? इसमें तो कुछ खाली पड़ी। बोले ठीक है, अभी नहीं बेटा, आपको खुद पता चल जाएगा। अब देखो, जब हम यहाँ थे, बैठे रहे, सोए, सब कुछ, कोई बात नहीं, न कहीं नकारात्मक शक्ति हमें लगी भी। देखो सीधी सी बात। पर रात को 12 बजे के बाद हम तीनों संत लेटे हैं और गेट बंद था। गेट बंद और एक व्यक्ति हमें लांघता हुआ सामने आया, अंदर आया, आंख खुली और कहा, महाराज कौन है? अच्छा, आप लोगों को बोल रहा है? मैं अच्छा, आप बोले? अच्छा। तो मुनि श्री ने कहा, कोई हो ना, अपने को क्या करना, बैठ जाओ, सब जाप करो। ओ अच्छा, आप मुनि श्री जी बोले जाप करो? जाप करें। सब बैठ के रू कई बार, कभी इधर कभी उधर, 2-3 चक्कर लगाए। अच्छा, कमरे में? हाँ, 2-3 चक्कर लगाए। फिर हमने पूछा, कि भाई आप अपना परिचय तो दे दो। अच्छा, आपने पूछ लिया? हाँ, परिचय दो, आप यहाँ क्यों? क्योंकि हम लोग सुनते हैं, यदि चोर हो तो ये मिलना नहीं कुछ भाई, डाकू है तो लूटने का कोई सामान नहीं। आपने इतनी बात कर दी? हाँ, कुछ है नहीं हमारे पास, क्या करोगी? बोला ही नहीं। आखिर वह वैसे ही दरवाजा बंद वो निकल गया। हाँ। सवेरा जब हम तैयार तो हमने बहन से पूछा भी तुम कमरे देने के लिए इनकार हो रही थी, क्यों हो रही थी? तो उस बहन ने तत्काल कहा, आपको चमत्कार दिखाई दिया होगा, मैं इसलिए नहीं दे रही। ओह, उसके मन में अच्छी भावना थी। हाँ, मैं इसलिए नहीं दे रही थी। हालांकि वह अनिष्ट नहीं करता, पर नए लोगों के लिए तो दहक हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उसकी कहानी बाद में पता नहीं चली क्या बात थी? बहन ने कुछ नहीं बताया नहीं कुछ भी। लेकिन आपने स्पष्ट देखा, सामने देखा? सामने देखा, बात भी की, बात भी हुई।
उसने जवाब नहीं जवाब दिया, नहीं। सुनता गया खाली। लेकिन उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं था, ना कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे सामान्य स्थिति। इसका मतलब वो वहां पर प्रतिदिन आता था। हाँ, लगता है ऐसा ही। इसका मतलब ये या रहवासी था। रहवासी था। तो महाराज जी फिर इसका मतलब आत्मा ही इस रूप में रहती है, हमें तो पता ही नहीं चलता। देखो, आत्मा ही रहती नहीं है, आत्मा तो कहीं न कहीं जन्म लेती ही लेती है, चाहे किसी भी योनि में ले। वो भी तो योनि है। हाँ, हाँ भूत प्रेत की एक योनि है जी। वो आत्मा ऐसे नहीं घूमती है। हाँ जो लोग कहते हैं कि आत्मा की भटकती गति है। नहीं, हाँ। गति नहीं होती, ये गलत है। जैन दर्शन मानता गति सबकी है, कैसी है वो अलग बात है, गति सबकी है। पर अभी जब भी कोई व्यक्ति मोहवश ममतावश घर में आ जाता है और घर वालों को सहयोग भी दे सकता है और असहयोग भी दे सकता है। बिल्कुल। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि हाँ। अगर किसी के अपने परिवार के प्रति इतना मोह रह गया और वो दुनिया से चला गया तो वो फिर उसका हाँ, जो उसी जीव में है आता है। वो उसके घर के आसपास ही रहता है। हाँ। और सहयोग भी दे सकता है और असहयोग भी दे सकता और ऐसा अनेक घटनाएं हैं जो धन के प्रति ज्यादा है। हाँ। लालच में रहती हैं, तो कहती हैं कि वह व्यक्ति सरप बनकर सरप बनता है। और ऐसा उदाहरण भी हमने देखा है। वो सर्प कभी भी उस कमरे में, जिस कमरे में तिजोरी अपने जमाने में रहती थी, उस कमरे को कभी नहीं छोड़ता, वहीं उसी की चौकीदारी करता है। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं जिनको हम किसी भी रूप में लेने वाले सही भी ले सकते हैं, नहीं लेने वाले गलत भी ले सकते हैं। लेकिन एक आपकी ये जो घटनाएं हैं ये उस कड़ी में है कि सबकी सत्ता है। सत्ता सब, ये तो जैन दर्शन की मूल मान्यता है। ब्रह्मांड में सबके अस्तित्व है, किसी के मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जीवन में जब ऐसी घटनाएं हो जाती है तब फिर लोगों को आश्चर्य लगता है, लेकिन वो आश्चर्य नहीं है, वो एक यथार्थ है, वो जीवन का एक यथार्थ है। तो हमारे साथ महाराज मुनि श्री जी ने अपने जीवन की वो घटनाएं बताई जो ये विश्वास व्यक्त करती है कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सबका अस्तित्व है। अगर कोई ये कहता है कि ये चीज़ें नहीं होती, ये अविश्वास है, ये अंधविश्वास है, तो ये कहीं ना कहीं जिस दिन उसके जीवन में ऐसा घटित हो जाता है तब उसे लगता है कि उसके जीवन की एक बहुत बड़ी गलती थी, जीवन के यथार्थ को वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो मुनिश्री जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपने जीवन दर्शन की कुछ बातें हमें बताई और इससे एक बात और साफ हुई, मंत्र शक्ति का प्रभाव होता है, मंत्र आपके लिए रक्षा कवच का काम करता है। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार।